नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज एक बहुत ही सामान्य सा विषय लेकिन बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण उपाय आप मान के चलिए। अक्सर जब मैं कहता हूं कि गौ सेवा कीजिए, आप गाय को कुछ खिलाइए, तो लोगों का प्रश्न आ जाता है कि कौन सी गाय की सेवा करें, लाल गाय की या काली गाय की या सफेद गाय की या भूरी गाय की। तो देखिए, इस संबंध में आज संपूर्ण चर्चा हमारी इस विषय पे होगी। इसी विषय पे आज मुख्य जो है आज हमारी चर्चा होगी कि गाय की सेवा करने से किन किन ग्रहों को आप ठीक कर सकते हैं, किन किन ग्रहों का जीवन में अच्छे से अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गाय को माँ का स्वरूप दिया गया है। यदि बचपन में किसी बच्चे की माता नहीं रहे तो वो गौ का दूध पी करके जो है वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो गाय को माता के स्वरूप माना गया है। अब इसी में जब कई बार लोगों को हम कहते हैं कि अपने माथे से वार करके और गाय को खिला दीजिए, तो लोग कहते हैं कि हम अपना तकलीफ दूसरे को क्यों दें। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली या बहुत ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। गाय के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है या कुत्ते के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो आपके नेगेटिव चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि आप गाय को ये चीज़ खिलाइए, तो गाय क्या करती है? गाय उस खराब चीज को, माने मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है तो हम कहते हैं गाय की आप सेवा कीजिए, गाय को आप ये चीज खिलाइए। तो गाय क्या है? गाय है शुक्र, प्योर शुक्र है गाय। तो क्या करेगी? खराब शुक्र को जो है अपने गोबर के रास्ते से, वो गोबर के माध्यम से बाहर निकाल देती है और आपके अच्छे शुक्र को एब्जॉर्ब कर लेती है। बदले में आपको लाभ होता है। तो ये समझने की बात है, उनको भगवान ने ऐसा एक विशेष उनको शक्ति दिया है जिससे वो इन चीजों को बैलेंस करने की क्षमता उनके अंदर है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे गाय हो। आप देखिएगा अक्सर जो है, जो स्पिरिट होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो अक्सर कुत्ते को या गाय को दिखाई देती है लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। यहाँ समझने की यही बात है कि उनके अंदर भगवान ने एक ऐसा उनको एक पावर दिया है कि उन चीजों को महसूस कर सकते हैं, उन चीज को वो देख सकते हैं। आप देखिए, रात में कुत्ता अनावश्यक भौंकते रहता है, तो ऐसा क्या देख लेता है? तो कभी कभी उसको इन चीजों को, ये चीजें दिखाई देती है। देखिए, सत्य है तो असत्य है, और यदि भगवान है तो शैतान भी है। तो इन चीज को हमको मान के चलना पड़ेगा। अब चूंकि गाय में समस्त प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। जब आप घर में आप कामधेनु गाय जब देखते हैं, देखिए उनके सारे, उसके ऊपर में कामधेनु गाय के अलग अलग देवताओं का चित्र बना हुआ है। तो किसी व्यक्ति को यदि अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि आपका शुक्र खराब है, काली गाय की सेवा कीजिए। काली गाय की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काली गाय की सेवा करने से आपके शुक्र तो अच्छे होंगे ही, साथ में आपके शनि भी अच्छे हो जाएंगे। और जब शुक्र और शनि आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा। तो काली गाय का सेवा करना सबसे श्रेष्ठ जो है माना जाता है। गाय, मैंने आपको बताया कि गाय एकदम बिल्कुल प्योर शुक्र का काम करती है। तो गाय, यदि आप एक कुंडली में मान लीजिए कि शुक्र खराब है, अब शुक्र जिंदगी में यदि आप एक कुंडली में खराब हो जाए तो जिंदगी में आपके ऐश्वर्य, वैभव, धन, लग्जरियस, मान लीजिए बहुत बड़े कार की अपेक्षा रखते हैं, बहुत बड़े घर की अपेक्षा रखते हैं, तो आपकी ये इच्छाएं कहीं ना कहीं जो है अधूरी रह जाएंगी, पूरी नहीं होगी। विवाह के बाद जो दाम्पत्य का जो जीवन होता है, जो भोग विलास का हम जीवन जीते हैं, उसका कारक भी शुक्र को माना गया है। दाम्पत्य का कारक जो है वो शुक्र है। तो शुक्र यदि आपके कुंडली में खराब है तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। नित्य ही वैवाहिक जीवन में कलह कलेश की स्थितियां बनी रहेंगी। तो इसके लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, काली गाय की सेवा कीजिए। इसके अलावा जो है, शुक्र यदि किसी पुरुष की कुंडली में खराब हो जाए तो उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। आप देखिएगा, विवाह के बाद आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि विवाह हुआ और लड़की लगातार बीमार रह रही है। इसका मतलब आपका शुक्र, पुरुष की कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं खराब है। तो शुक्र खराब है तो दाम्पत्य में बाधा आएगी। अब मान लीजिए किसी औरत का विवाह के बाद उनके पत्नी का यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो दाम्पत्य का संपूर्ण जो है वो जिंदगी में आनंद नहीं ले पाएंगे। अब हेतु कई हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मेरा शुक्र कैसा है। शुक्र कहीं आपका नीच तो नहीं बैठा है, शुक्र कहीं आपका राहु के साथ तो नहीं बैठा है, शुक्र आपका कहीं केतु के साथ तो नहीं बैठा है, शुक्र कुंडली में जो है वो खराब भाव में पीड़ित तो नहीं है, कहीं पाप कर्तरी दोष में तो नहीं है।
कहीं नवांश कुंडली में, लग्न कुंडली में उच्च का है, नवांश कुंडली में नीच का हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि मेरा शुक्र कैसा है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है, आपको बिल्कुल आपके पास आपकी कुंडली भी नहीं है, यदि आपके पास आप बस सिर्फ मेरी एक बात मानिए, क्या? गौ सेवा में लीन हो जाइए, गाय की सेवा कीजिए। अब कैसे करेंगे गाय की सेवा, वो मैं आऊँगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी को शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, या किसी को कंटक शनि चल रहे हैं, या किसी को शनि की पनौती चल रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान रहता है। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय को लेकर परेशान रहता है। नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो नौकरी छूट जाए। अब सरकारी नौकरी करेगा तो इतनी आसानी से तो उसको निकालेंगे नहीं, जब तक बहुत बड़ा कोई कांड ना हो। लेकिन फिर भी उसके कहीं ना कहीं नौकरी करेगा तो वहाँ परेशानी आएगी, लेकिन प्राइवेट करेगा तो नौकरी जा भी सकती है उसमें। गुरुजनों की हानि होती है यहाँ पे, यानी कि माता पिता दादा दादी कोई बूढ़े हो गए हैं तो शनि के 7.5 ढैया में जो है उनका जो है हाथ छूट सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी परेशानी जो है शनि देंगे। यदि शनि आपके कुंडली में आपकी ढैया चल रही है, कुंडली के चौथे भाव बैठे हैं तो पारिवारिक कलह कलेश कराएंगे। अष्टम में बैठे हैं जो चोट दुर्घटना भी आपको दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं अब उथल पुथल महसूस करेंगे, सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। पता चला कि मेरा काम ठीक हो रहा है और अंत में जाके वो काम अटक जाएगा। तो जितने जो हर्डल्स आते हैं, जितने जो बीच बीच में रुकावटें आती हैं, ये कौन लेके आता है? शनि लेके आते हैं। संतान यदि आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब बृहस्पति को शनि देखते हैं, या आपके संतान भाव पे शनि की दृष्टि है। विवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, या सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है, या सप्तमेश पे शनि की दृष्टि है। तो इन चीजें जो समस्या आपके जीवन में जो कुल आ रही है, तो इसका मतलब आप यदि आपके पास अभी कुंडली नहीं है मान लीजिए, उन सबके लिए ये जनरल उपाय ये सभी कर सकते हैं और इसका लाभ ही मिलेगा, नुकसान इसका कहीं से भी नहीं है। इसका 1% भी आपको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होगा, इसका लाभ ही होगा आपको काली गाय की सेवा करने से। अब क्या कीजिए, काली गाय की सेवा शुरू कर दीजिए। अब काली गाय की सेवा जो है, मैंने आपको बताया कि हमारे सनातन धर्म में गाय को जो है वो माता का स्वरूप दिया गया है। तो काली गाय की सेवा आप कैसे करेंगे, और बिल्कुल अपने मन से आज और अभी ये बात निकाल दीजिए कि कुछ आप खिलाएंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, उसके पास एक प्रभु ने ऐसी शक्ति दी है गाय के पास कि वो उन चीजों को बर्दाश्त कर सकती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे आप गाय की सेवा करेंगे? आप 2 दिन चुन लीजिए, मैं तो कहूंगा कि 3 दिन चुन लीजिए। आप अपना जो है किस दिन, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार और शनिवार चुन लीजिए। शुक्रवार और शनिवार के दिन जो है वो गाय की सेवा आप प्रारंभ कर दीजिए काली गाय की। कैसे सेवा करेंगे काली गाय की? सफेद ज्वार आता है, आप यदि नेट पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन मंगाना चाहेंगे तब भी आ जाएगा, और नहीं तो किसी दुकान में जाके पता कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सफेद ज्वार आता है, तो आपको क्या करना है, जितना आप चाहें, जितना आपकी शक्ति हो, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, आधा किलो, 1 किलो, जो भी आप अफोर्ड कर सकें अपने बजट के हिसाब से। तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन जो है गाय को जो है वो सफेद ज्वार खिलाइए। पानी में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो पानी में ना भी भिगोइए, बस आप जो है गाय के सामने रख दीजिए। यदि आप चाहें तो ऐसे हाथ कर करके, और इस हाथ में अपने जो है वो आप ज्वार ले लीजिए और अपने हाथ में गाय को खिलाइए। कोशिश कीजिए कि गाय आपके हाथ के इस भाग को, शुक्र पर्वत पे उसका थोड़ा बहुत जीभ लग जाए। यदि गाय का सलाइवा, आपके लार जो है वो आपके शुक्र पर्वत पे लग गया, यदि गाय ने आपके शुक्र पर्वत को अपने जीभ से चाट दिया, तो सोने पे सुहागा का काम हो जाएगा, आपका शुक्र बहुत अच्छा होने लग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं 2 फ्राइडे को खिला करके और सब ठीक कर लूं, संभव नहीं है। आपको कुछ दिन करना पड़ेगा ये उपाय। किसी भी उपाय के परिणाम आने के लिए कुछ दिन इंतजार तो करना पड़ता है। तो इस उपाय को जो है आप शनिवार को भी कीजिए, और जो है इस उपाय को जो है आप फ्राइडे को भी कीजिए, शुक्रवार को भी कीजिए, और अमावस्या के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। क्योंकि काली गाय का संबंध जो है, मैंने आपको बताया कि गाय है शुक्र और काली हो गई तो क्या हुआ, शनि का प्रभाव आ गया। अब देखिए, एक तीर से 2 शिकार हो रहा है। गाय है तो शुक्र है, और काली है तो उस शनि का प्रभाव, क्योंकि काले चीजों पे जो है शनि का वर्चस्व माना जाता है, शनि का अधिकार माना जाता है। तो आपको कैसे एक उपाय से आपके शुक्र भी अच्छे हो गए और आपके शनि भी अच्छे हो जाते हैं। और जब शुक्र शनि अच्छे होंगे तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा, और केतु को अक्सर जो है बलि का बकरा बना देते हैं सारे ग्रह मिल करके। तो केतु यदि आपका अच्छा है तो शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। आपको संतान जो है, आपका पुत्र संतान जो है वो आपका पुत्र संतान उन्नति करेगा, आपके पुत्र संतान की तरक्की होगी। यदि आपको पुत्र संतान नहीं हो रहा है
तो आपको पुत्र संतान के योग बन जाएंगे। यदि आपको कमर के नीचे की समस्या रहती है, यदि प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम है या घुटने की प्रॉब्लम है या कमर के नीचे की जो भी आपको समस्या है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो समस्या आपकी जो है आहिस्ते आहिस्ते ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो एक हम उपाय से 3 ग्रहों का संपूर्ण लाभ देखिए कैसे हमको मिल रहा है। तो इस उपाय को बिल्कुल आप मिस मत करिए, आप इस उपाय को बिल्कुल जो है अनदेखा मत कीजिए और इसको प्रारंभ कीजिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कोई मतलब नहीं है, जिस दिन आपने ठान लिया उसी दिन से आप शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बताया शुक्रवार शनिवार चाहे तो बुधवार भी, बुधवार करेंगे तब भी अच्छा आपके लिए ये होगा। तो ये उपाय कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। उपाय छोटा है लेकिन इसके परिणाम बहुत बृहद हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि चिड़ियों को साबुत मूंग जो है वो पानी में भिगो करके बुधवार को या रोज खिलाइए, आपका व्यवसाय दौड़ पड़ेगा। उपाय छोटा है लेकिन कंटिन्यूअसली लाना पड़ेगा, आपको ये उपाय करते रहना पड़ेगा। आप करके देखिए, जिंदगी में बदलाव आपके जरूर आएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि जब हम उपाय करेंगे तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही मिलना है, चाहे थोड़ा जल्दी मिले चाहे थोड़ा सा बाद में मिले, उपाय आपको मिलेगा। आप देखिए खुद अपने मन के अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे उपाय करने के बाद में। आपको लगेगा नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखिए कितना अच्छा उपाय है, छोटा सा करिए, लाभ आपको जरूर होगा। और मैं ज्यादा वीडियो में तो ये बात कहता नहीं, लेकिन फिर भी आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो उपायों से लाभ उनको भी मिल सके और उनका जीवन भी सुख और शांति से युक्त होकर समृद्धि की तरफ बढ़ सके। तो यकीन है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।